महाराज मैं बड़ी दुखी हूँ। जो मैं बांझ कहलाती हूँ, आप निर्वंशी कहलाते हैं। पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में कौन से दुष्कर्म किए हैं जो अपने जीवन में अपनी संतान का मैंने मुंह नहीं देख पाया। बड़ी उदास है रानी सुनीति। अपने हृदय की बात महाराज उत्तान पास से कहती है, महाराज पता नहीं मैंने कौन से दुष्कर्म किए होंगे जिसका मुझे फल ये प्राप्त हुआ है जो मैंने अपने जीवन में अपनी संतान का मुंह नहीं देख पाया। तो महाराज उत्तान पाद रानी सुनीति को समझाने लगे हैं। बोली, रानी सुनीति चिंता करने से कुछ नहीं होगा। प्राण प्यारी, तुम्हें ये नहीं पता है चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते को खा जाती है। रानी सुनीति, अरे चिंता करने से दुख दूर नहीं होगा। प्राण प्यारी, चिंता करने से कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए मेरी बात सुनो रानी सुनीति, तुम्हें पता नहीं है कि ये चिंता बुरी चिता से और नर को निर्जीव बनाती है। महाराज उत्तान पाद कहने लगे हैं, रानी सुनीति तुम्हें नहीं पता है ये चिंता बुरी चिता से, ये चिंता बुरी चिता से नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दा को चिता जलाती है। रानी, मुर्दा को चिता जलाती है। चिंता जीवित को खाती है। महाराज उत्तान पाद समझाने लगे हैं, रानी सुनीति चिंता करने से कोई दुख दूर नहीं होगा। चिंता करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। रानी, भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो, दुख दूर होगा। महाराज उत्तान पाद ने रानी सुनीति को समझाया है। लेकिन भाइयों, एक दिन ऐसा हुआ, महाराज उत्तान पाद घोड़े पर सवार होकर के वन में शिकार करने के लिए चले। महाराज उत्तान पाद घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार करने के लिए जा रहे थे। गांव के किनारे पर पहुंचे तो क्या दृश्य देखा। एक बुढ़िया अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी
उत्तान पाद उसी गली से जा रहे थे। बुढ़िया ने जैसे ही महाराज उत्तान पाद को देखा तो झाड़ू जमीन से पटक दिया, वो मुंह फेर के खड़ी हो गई। उत्तान पाद ने यह दृश्य देखा, जवाब दिया, बुढ़िया अभी तो झाड़ू लगा रही थी, अब क्या हो गया? मुझे देखकर इसने झाड़ू जमीन से पटक दिया, मुंह घुमा लिया। तो महाराज उत्तान पाद उस बुढ़िया से कहने लगे, ए बुढ़िया! जी महाराज। ये बता, अभी तू झाड़ू लगा रही थी, हमारा मैं रास्ते से जा रहा था और तूने मुझे देख करके झाड़ू जमीन से पटक दिया। महाराज, हाँ, मैंने सोचा ये मेरे महाराज जी आ रहे हैं, इनका सम्मान करें, तो अरे महाराज मैंने आपका सम्मान किया है। पागल बुढ़िया, तूने मेरा सम्मान नहीं किया है, मुझे बेवकूफ बना रही है, तूने मेरा अपमान किया है। नहीं महाराज, अपमान तुमको मालूम हो रहा है, मैंने आपका सम्मान किया है। बिल्कुल नहीं, तुमने मेरा अनादर किया है, अपमान किया है। महाराज हाँ, देखो, मैं कुछ कहना चाहेंगी तो आप राजा हैं और हम एक गरीब हैं, गरीबों की जबान पर ताले पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं है बुढ़िया, दिल खोल के बताइए, इसका मतलब क्या है जो मुझे देख करके झाड़ू जमीन से पटक दिया और मुंह फेर के खड़ी हो गई? महाराज, हाँ, मैं बताती हूँ, बताइए। चाहे कुछ भी करना, सजा करना, फांसी लगवाना, मैं बताऊंगी जरूर। बताइए। आप निर्वंशी राजा हैं जी, आपका मुखारबंद जो देख लेता है उसे अन्न प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब ये है, इसीलिए तुमने झाड़ू जमीन से पटक दिया? महाराज, मैं ही क्या, सारा तुम्हारा राज्य दुखी है, तुम्हारे मुंह देखने से किसी को अन्न प्राप्त नहीं होता है। बाजी वाह! महाराज उत्तान पाद ने जैसे ही बुढ़िया की बात को सुना, ये मालूम पड़ा पैर तले पृथ्वी खिसक गई हो। समझ गए, इसका मतलब ये हम निर्वंशी हैं, निसंतान हैं, तो सुबह को हमारा लोग मुंह देख लेते हैं तो उनको भोजन भी प्राप्त नहीं होता है, इसका मतलब मैं बहुत बड़ा दुष्ट हूं। तो उत्तान पाद अब शिकार करना भूल गए और वापस अपनी रानी सुनीति के महलों के लिए चले हैं। ऐसा ही नहीं भैया, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सुनीति ने जैसे पिया को